काशी खंड 10 अध्याय के 52वें श्लोक में लिखा है कि अस्नातो मलम भक्षते त्वजपि भूय शोषितम अहुतासी कुमीन भक्ते दत्वा विभोजना। जीवन में स्वास्थ्य के लिए पवित्र आहार सेवन करने का विधान है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है तो पवित्र भोजन करना चाहिए। अब पवित्र भोजन क्या है कि आहार सेवन में सावधानी होनी चाहिए। आहार का मतलब भोजन करने में सावधानी काहे की अन्न आहार दिखने में उत्तम, सुंदर और स्वादिष्ट होना चाहिए। माताओं बहनों, आप लोग भोजन बनाते हो इसलिए ये संदेश है। भगवान कृष्ण ये संदेश अपने बच्चों को दे रहे हैं कि कभी किसी का मांस नहीं खाना चाहिए, कभी मदिरापान नहीं करना चाहिए, हमेशा संतों का सम्मान करना चाहिए। शास्त्रीय दृष्टि से कतिपय दूषित अन्नों का विवरण इस प्रकार है। दूषित अन्न कौन कौन है, नोट कर लेना माताओं बहनों। अगर इस प्रकार के आप अन्न खिलाते हो तो ये दूषित अन्न है। 6 प्रकार के दूषित अन्न बताए गए, 6 प्रकार। आश्रय दुष्ट, किसी के भी द्वारा, विशेषता दुष्ट व्यक्ति द्वारा और जहां कहीं भी तैयार किया हुआ आहार आश्रय दुष्ट कहलाता है। कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, जीव हिंसा करता है, लोगों को अनाचार अत्याचार से धन कमाता है, अगर वो भोजन पका के आपको खिला रहा है तो ये आश्रय दुष्ट भोजन होता है। उसके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। काल दृष्ट, कल का आहार आज नहीं लेना चाहिए, वासा नहीं खाना चाहिए। काल दृष्ट, असमय बनाया हुआ आहार नहीं लेना चाहिए, ऐसे आहार को काल दृष्ट की संज्ञा दी गई। तीसरा है भाव दुष्ट, बुरी भावनाओं से बनाया हुआ अन्न भाव दुष्ट होता है, ऐसा अन्न कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे इधर भोजन बनता जा रहा है, अरे हमें तो सीरियल देखना था, ये और आ गए खाना बना, लाख अंदर बड़बड़ाते जा रहे हैं, भोजन बनाते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, माताओं, भोजन बड़े शांति से बना के अपने घर को खिलाना चाहिए। जैसा खाओ खिलाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए भाव दृष्ट भोजन कभी नहीं देना चाहिए। हमेशा कृष्ण का भजन करते करते, कीर्तन करते करते, शांति के साथ अगर घर में भोजन बनाओगे तो सबकी बुद्धि पवित्र होगी। स्वभाव दुष्ट, कुछ पदार्थों को अलग गुण धर्म है। स्वभाव दुष्ट 4थे प्रकार का है स्वभाव दुष्ट। अब स्वभाव दुष्ट अगर हम देखें तो क्या है, वह पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्याज, लहसुन एक बार पकाने के बाद फिर गर्म किया हुआ पदार्थ अपनी गंध विशेष के कारण स्वभाव दुष्ट बन जाता है, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। बाघ दुष्ट, अन्न बनाते समय अगर किसी को दुर्वचन कह रहे हो, ध्यान देना, भोजन बनाते बनाते अगर किसी को दुर्वचन कह रहे हो तो बाघ दुष्ट भोजन कहलाता है। ऐसा आहार हानिकारक होता है। और संसर्ग दुष्ट, भोज पदार्थ तैयार करने वाला मनुष्य बीमार हो, विस्मय हो, किसी पशु पक्षी स्पर्श किया हो, ऐसा पदार्थ सेवन करना शरीर के लिए हानिकारक है। इसीलिए भाइयों बहनों माताओं, आहार शुद्धि, हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। विचार करिए, संसार में शाकाहारी हजारों प्रकार की मजबूत चीजें हैं। शाकाहारी रबड़ी खाइए, मलाई खाइए। लोग कहते हैं, बहुत से लोगों को सुना है, क्या करें आदत पड़ गई। भाइयों बहनों माताओं, आपके अंदर आत्मा भी शाकाहारी है, गौर करना। मानव शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। मानव कैसा है, शाकाहारी। इसके कुछ लक्षण हैं। जो व्यक्ति मांसाहारी भोजन करता है, विचार करिए, वो भी तो किसी मां के लाल को खाता है। आपके पुत्र को कोई काट के खाए, आपको कैसा लगेगा?
वो भी तो किसी के माँ का लाल है, वो भी तो, उसकी भी तो माता है, उसका भी तो जीव है, उसका भी तो शरीर है। क्या खाना उचित है? तो आज से जो लोग यहाँ पर ऐसा भोजन करते हैं, आज से प्रतिज्ञा लेके जाओगे। अगर एक एक काम आपने जीवन में सुधार लिया तो मैं इस व्यासपीठ से अंतिम दिन अंतिम संदेश देता हूं, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में कभी दुख आ नहीं सकते, केवल एक चीज बना ली। क्योंकि कहा है, नीति शास्त्र का वचन है कि दीपो भक्ष्यते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते यदन्नम भक्ष्ये नित्यम जायते तादृशी प्रज्ञा। जैसे दीप अंधकार का भक्षण कर देता है और कज्जल उत्पन्न कर देता है, वैसे ही मनुष्य जिस प्रकार का अन्न सेवन करता है उसी प्रकार की उस संतान को जन्म देता है। ध्यान देना, अगर मांस खाकर के आपने जीवन गुजार रहे हो, अगर संतान उत्पत्ति की, तो वो संतान कैसी होगी? राक्षस प्रवृत्ति की होगी। वो संतान आपकी राक्षस प्रवृत्ति की होगी। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, मनुष्य जो आहार अन्न सेवन करता है उससे पुरुष के अंदर बच्चे को जन्म देने की शक्ति पैदा होगी। अगर अन्न आप सात्विक खा रहे हैं तो आपका बालक सुंदर गुणवान, सुंदर का मतलब कैसे? गुणों से। इसलिए भाइयों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, घर में जो भोजन बनाए उसको भगवान का कीर्तन करते हुए बनाए। अपने कर्म को ही धर्म बना लीजिए। भोजन तो आप लोग बनाते ही हो, भोजन तो बनाना ही है, बनाते ही हो। अगर आप उस भोजन को ठाकुर जी के लिए समर्पित करोगे तो भोजन नहीं, फिर प्रसाद बन जाएगा। और जिस दिन आप, ध्यान देना, कोई त्योहार आता है और प्रसाद बनता है घर में और ठाकुर जी को लगता है, तो वो प्रसाद बड़ी पवित्रता से बनाते हो, रसोई को साफ करते हो, पूरी सफाई का ध्यान करते हो। और जब वो प्रसाद ठाकुर जी को लगाते हो, इष्ट को लगाते हो, और वो भोजन लगाने के बाद जब घर के लोगों को बांटते हो तो प्रसाद बन जाता है। हमें धर्म को अलग से करने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म को ही धर्म में बदलना है। अपने कर्म को ही धर्म में बदलना है। घर में पहली रोटी गाय को जरूर निकालना चाहिए। कितने लोग निकालते हैं? सबके लिए ताली, और मैं व्यासपीठ से बधाई देता हूं। और जो लोग नहीं निकालते हैं, कल से निकालना शुरू करें। भाइयों बहनों माताओं, ध्यान देना, अगर आपका आहार शुद्ध नहीं है और आपकी संतान विकृत पैदा होगी तो विचार करिए, आप पिता कहलाने के लायक नहीं है। पिता का दायित्व होता है संतान को अच्छी शिक्षा देना। पिता का दायित्व होता है संतान को ऊंचे स्तर पर भेजना। और आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसकी राक्षस वृत्ति है, उसका कारण आप ही है। अतः हम जो आहार सेवन करें उसको शुद्ध होना चाहिए। अन्नम ब्रह्म इत्युपासित, अन्न ब्रह्म है यह समझकर उसकी उपासना करें। भगवान को भोग लगा करके भोजन ग्रहण करें। इसीलिए जब कोई दीक्षा लेता है तो भोजन, हमारे संत महात्मा बताते हैं, तो कोई भी काम करोगे तो भगवान को भोग लगा करके ही अंदर डालना, नाम सुमरण करके। जब महात्मा जी लोग दीक्षा देते हैं तो बताते हैं कि कोई भी चीज जब समर्पित करो पेट को तो पहले भगवान को समर्पित करो। लेकिन ऐसा नहीं कि तंबाकू खा रहे हो तो पहले भगवान को समर्पित करो।